एक डर जो हम सबके अंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, क्योंकि वो जो डर होता है वो जुड़ा होता है हमारे अपनों से, हमसे, हमारी हेल्थ से, हमारी फैमिली की हेल्थ से। और वो डर आपको कई बार ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल उनकी तो जिसकी हेल्थ ख़राब है, उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से टोटली ख़राब कर देते हो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाई नेहा। आज हम बात करने वाले हैं उस एक डर के बारे में जो हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठा होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो डर हमारी हेल्थ से, हमारे अपनों की हेल्थ से या हमारी फैमिली प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। जी हाँ, ये ऐसी ही बात है कि मान लो आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे। और वहीं अगर कोई एक नाम आपके दिमाग में है जिसके पास पैसा है और आपको सपोर्ट कर सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अगर उसके पास है और अगर उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है, जब उनकी हेल्थ ख़राब होती है, तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो क्या होगा। तो आप क्या करते हो, इस वजह से बहुत टॉर्चर सहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि अगर उस समय में, कि अगर उस ख़राब समय में उस बंदे ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। और हम भूल जाते हैं उस भगवान को जिन्होंने उस बंदे को भी बनाया है। और हमें क्या लगता है कि अगर वो इंसान हमारे साथ नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे, हम कुछ नहीं रहेंगे, मतलब हम खाली हो जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी कहें, भगवान के प्रति आस्था का ना होना कहें, या भगवान पे विश्वास का ना होना कहें। एक बात बताइए, श्री राम जी क्या अपने पिता को नहीं बचा सकते थे? क्या जटायु को नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे ना। लक्ष्मण भगवान को जब शक्ति लगी थी, क्या वो नहीं ठीक कर सकते थे? वो सब करते थे। लेकिन ये सब विधि का विधान है, और इस विधि के विधान को अगर हम जानते हैं तो हम इससे छुपना चाहते हैं। सारा कारण ये है। और जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया कि विधि का विधान तय है, कब है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तय है ये सब जानते हैं। और हमेशा इंसान की आदत होती है सच से भागना। हम सच से भागने की कोशिश करते हैं, और इसी सच से भागने के चक्कर में हम उस झूठ को गले लगा लेते हैं जो सच होता ही नहीं है। देखो भाई, कोई भी इंसान है ना, उसका समय आने का तय है, उसका समय जाने का तय है। उस बीच के जो सफ़र में है ना, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस सफ़र में जब भी जिसको कोई दिक्कत आएगी तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों के जीवन का इतना ही सार है, और इसीलिए ये रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें, समाज व्यवस्था बनाई जाती है। भगवान ने सब सोच करके किया है, सब मालूम है उनको, लेकिन जो होना है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं हेल्थ की। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, तो जिस वजह से मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उस बीमारी को लेकर के लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, फिर भी इंसान नहीं बचता। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ भगवान को याद किया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया उनके चरणों में कि हे भगवान, अब आप ही देखो, समय तो आ गया है ऐसा ख़राब, आप ही संभालो। और लिटरली जो इलाज लोग करोड़ों रुपए लगा करके, सही होते हैं या नहीं होते हैं इस बात की गारंटी नहीं है, पर पैसा तो जाता है, डेफिनेटली जाता है। लेकिन मेरे पापा उस सीमित पैसे में जो मेरे पास थे, कुछ चंद रुपए मेरे पास थे, उसमें वो ठीक हो गए। कैसे हुए, क्या हुए, ये मुझे नहीं पता। व्यवस्था कैसे हुई, कहाँ उन्होंने पहुँचाया, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ ये मुझे पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसको क्या लगता है ना कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मेरे फैमिली में कोई दिक्कत आ गई तो भाई हम झेल लेंगे, हम कर लेंगे। लाखों करोड़ों रुपए हैं हमारे पास, इतना ज़मीन है, इतना पैसा है, इतनी सैलरी आती है, सेविंग्स हैं, हम बचा लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। उनके अंदर अहंकार आ जाता है, और ये सब किसी के अंदर नहीं होता है, बट मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है जिनके पास पैसा होता है। लेकिन सोचो उस गरीब इंसान का क्या, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका साथ भगवान देते हैं।
जिसको रास्ता नहीं मालूम होता है उस भटके हुए इंसान को भगवान रास्ता दिखाते हैं। और जिसे मालूम होता है ना, अरे तो क्या हो गया, वाला हॉस्पिटल है ना वाले, तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम जाओ। लेकिन जो रास्ता भगवान अचानक आपको दिखाते हैं, उस समय जो परिस्थिति ख़राब से ख़राब परिस्थिति होती है, वो रास्ता भगवान ने दिखाया होता है। क्योंकि आपको तो मालूम नहीं होता है पहले से, आपका तो कोई प्लान ही नहीं होता है, आपके पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा कहना बस ये है कि आप उस असीम शक्ति पे विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए, कभी अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए। उसके बाद आप देखना भगवान आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर ले आएंगे। और कैसे ले आएंगे ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन ले आएंगे। कोशिश करा करो कि जब भी आपके पास थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आ जाए तो उस इंसान को बांटो जिसके पास उसकी बिल्कुल कमी है, कुछ नहीं है उसके पास। उसको देने की आस्था रखो, मन रखो, मतलब भाव रखो। फिर आप देखो वो चीज़ आपके पास डबल ट्रिपल होके आएगी। आती है, मेरे पास आती है ना, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। फिर आप देखना आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके पास महीने का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन देखो ना यार, किसी इंसान की लाखों रुपए सैलरी है, आपकी हज़ारों रुपए सैलरी है, किसी की लाखों में सैलरी होगी, आपकी हज़ारों में होगी, लेकिन खाना तो आपके यहाँ भी उतने ही टाइम बन रहा है जितना उसके यहाँ बन रहा है। बस इतना तय है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सा ऑर्डिनरी स्टाइल में जी रहा होगा, आप एक सिंपल लाइफ जी रहे होगे, एवरेज लाइफ जी रहे होगे। लेकिन फिर भी देखो ना, व्यवस्था तो आपके घर भी वैसी चल रही है जैसे उसकी चल रही है। तो ये सब अपने माइंडसेट का खेल है कि मेरे पास इतना पैसा है तो ये है वो है। मतलब आजकल तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई ना, कि मतलब हर किसी के पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें होती हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले के घर में भी सभी कुछ ऑलमोस्ट होता ही है, सरकारी नौकरी वाले के भी होता है। तो फिर इतना क्यों सोचना है, इतना क्यों टेंशन लेना है। लाइफ को मस्त जियो आप, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान हर व्यवस्था कर देंगे। और कभी भी घबराना मत, ये मत सोचना कि अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर आज मेरे पास कोई ऐसा इंसान है, मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से मैं देख लूँगा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत वो है, उसको याद रखना। फिर देखना आपके सारे काम हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनका आत्मबल, आत्मविश्वास थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है या टूट रहा है। ये वीडियो उनको ज़रूर हेल्प करेगी, मुझे विश्वास है। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाई नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।